एसटीपी विधि से बीज गणना, संवर्धन गणना, शोध केंद्रों से नवीन गणना, किस्मों के विकसित एवं स्वीकृत होने के बाद बहुत ही सीमित मात्रा में चीनी मिलों को बीज उपलब्ध हो पाता है, जिसे पूरे क्षेत्र में फैलने में लगभग 10 से 12 वर्ष का समय लग जाता है। तब तक किस्मों के गुणों में ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में शोध केंद्रों से प्राप्त बीज का एसटीपी विधि से त्वरित बीज संवर्धन किया जा सकता है। इस विधि से बीज संवर्धन में किसी प्रकार के अन्य व्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती है एवं किसान इसे अपने खेतों पर सरलता से अपना सकते हैं। इस विधि द्वारा गन्ने की नवीन विकसित किस्में जैसे को 15,022, कोशा 13,235 एवं कोलख 14,201 का त्वरित संवर्धन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि गन्ने की बुआई विलंब से करनी हो, जैसे गेहूं की फसल की कटाई करने के बाद, तो माह अप्रैल या मई के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। नर्सरी हेतु भूमि की तैयारी। जिस खेत में गन्ने की बुआई करनी हो, उसकी तैयारी से लगभग 25 से 30 दिन पूर्व उसी खेत में अथवा उसके निकट 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार करना चाहिए। इस क्षेत्रफल में उगाई गई पौध 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए पर्याप्त होती है। नर्सरी स्थापित करने हेतु भूमि को लगभग 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई करके भली भांति तैयार कर लेते हैं। नर्सरी हेतु बेड तैयार करने से पूर्व सड़ी गोबर या कंपोस्ट की खाद 2.5 से 3 कुंतल डालकर मिला लेना चाहिए एवं मिट्टी को भली भांति गुड़ाई करके खूब भूर-भूरी कर समतल बना लेना चाहिए। बुआई से पूर्व मृदा में पर्याप्त नमी होना अत्यंत आवश्यक है। भूमि की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई एवं 1 मीटर चौड़ाई तथा आवश्यकतानुसार लंबाई में बेड तैयार करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 2 बेड के बीच में लगभग 2 फुट की जगह होनी चाहिए, जिससे प्रत्येक बेड के पास जाकर पौधों का देखभाल किया जा सके और पौध उखाड़ते समय भी आसानी हो। नर्सरी में गन्ने के टुकड़ों की रोपाई बीज गणना हेतु 10 माह की फसल उपयुक्त होती है। ऐसी नर्सरी से बीज लेकर एक आंख वाले 6 सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़े तेज धार वाले औजार से काट लेते हैं। टुकड़े काटते समय क्षतिग्रस्त आंख, रोग एवं कीट प्रभावित टुकड़ों को अलग करके केवल स्वस्थ टुकड़े ही बुआई में प्रयोग करते हैं। गन्ना बीज शोधन के लिए एक टब में 40 लीटर पानी में 40 ग्राम कार्बेंडाजिम, 50 WP एवं भूमिगत कीटों से बचाने के लिए 20 मिली इमिडाक्लोप्रिड 17.8 मिलीलीटर को मिलाकर घोल बना लेते हैं। इस घोल में एक आंख के टुकड़ों को 10 से 15 मिनट तक उपचारित करने के बाद निकाल लेते हैं। इससे फफूंद नाशक एवं भूमिगत कीटों से बचाव हो जाता है। उपचारित टुकड़ों को बेड पर लंबवत इस प्रकार लगाते हैं कि आंख ऊपर की ओर हो। टुकड़े से टुकड़े की दूरी में 2 से 3 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। टुकड़े की ऊपरी सतह पर 2 से 3 सेंटीमीटर मिट्टी से ढक देना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर रखते हैं। टुकड़े बिछाने के बाद गन्ने की सूखी पत्ती से बेड को ढक देते हैं। 1 से 2 सप्ताह बाद जमाव हो जाने पर सूखी पत्ती को हटा देते हैं। शरदकालीन या बसंतकालीन गन्ने की बुआई के लिए गन्ने की नर्सरी 1 माह पूर्व स्थापित करना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि नर्सरी में पौध अधिकतम 30 से 35 दिन तक ही रहें। इसके उपरांत पौधों की रोपाई खेत में हो जाना चाहिए, अन्यथा रोपित पौधों में ब्यंत कम होता है। यदि बेड में पर्याप्त नमी नहीं है तो हजारे की सहायता से पानी छिड़कना चाहिए ताकि मृदा में नमी बनी रहे। जमाव होने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि बेड में पर्याप्त नमी बनी रहे। चीनी मिल से निकलने वाली खोई को नम करने के बाद 1 आंख वाले टुकड़ों को लगाया जा सकता है। खोई में टुकड़े लगाने के बाद पानी का छिड़काव कर गीले टाट से 3 से 4 दिन के लिए ढक दिया जाता है। इस विधि में लागत बहुत कम आती है और गन्ने का जमाव 98 से 100% तक होता है। पौधे 20 से 25 दिन में रोपने योग्य तैयार हो जाते हैं। खेत में पौधों की रोपाई 3 सप्ताह के बाद पौधे रोपाई हेतु तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में पौधे में 4 से 5 पत्तियां निकल आती हैं, जिन्हें रोपाई के ठीक पहले कैंची से पत्तियों के ऊपरी भाग को काट देना चाहिए। खेत में रोपाई करने से पूर्व प्रथम जुताई डिस्क प्लाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं एवं तत्पश्चात पंक्ति से पंक्ति की दूरी 90 सेंटीमीटर मी एवं गहराई 10 सेंटीमीटर रखते हुए रिजर की सहायता से कुंड निकालते हैं। इन कुंडों में 10 कूं सड़ी हुई कंपोस्ट, 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन एवं 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर
कूड़ों की मिट्टी में मिला देना चाहिए। पौधों को नालियों में 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हुए खुरपी की सहायता से पौधों की रोपाई करना चाहिए एवं पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर हल्के हाथ से दबा देना चाहिए ताकि पौधे सिंचाई करते समय उखड़ने न पावें। पौधों की रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। सामान्यतः 8 से 10 दिनों में रोपित पौधों में नई पत्तियां आनी प्रारंभ हो जाती हैं एवं जड़ों का विकास भी होने लगता है। बाद में आवश्यकता अनुसार सिंचाई एवं निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार एक हेक्टेयर में लगभग 25,000 पौधों की आवश्यकता होती है। लाभ सामान्य विधि द्वारा गन्ना बुआई की तुलना में अधिक अंकुरण होने के कारण सीमित मात्रा में उपलब्ध नवीन किस्मों के बीज का तीव्र संवर्धन करने में सहायक है। इस विधि से ब्यांत सामान्य की तुलना में अपेक्षाकृत शीघ्र व अधिक होता है। सामान्य विधि में बीज की मात्रा 60 से 70 को प्रति हेक्टेयर लगती है, जबकि इस विधि में मात्र 10 से 12 कुंतल बीज में 1 हेक्टेयर की बुआई हो जाती है। प्रतिथान से मिल योग्य गन्नों की संख्या अधिक होने के कारण पैदावार अधिक होती है। तैयार नर्सरी से धान या गेहूं की कटाई के बाद शरद या बसंतकालीन गन्ने की बुआई समय से की जा सकती है। बीज संवर्धन दर सामान्य विधि की तुलना में 5 से 6 गुना अधिक होती है।